नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में आपका स्वागत है। आज ये मेरे चैनल का चौथा वीडियो है जिसमें मैंने राजमाता कृषि विश्वविद्यालय एवं महात्मा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में फ्री सीट एवं पेमेंट सीट लेकर आया हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मेरे 3 वीडियो और हो चुके हैं जिसमें मैंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के बारे में फ्री सीट एवं पेमेंट सीट के बारे में समान जानकारी और उसके पाठ्यक्रम में बताया। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो बने रहिए ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। तो आइए आज का मैं इस चौथे वीडियो में राजमाता कृषि विश्वविद्यालय एवं ग्रामोदय कृषि विश्वविद्यालय की सीटों के बारे में सामान्य जानकारी देता हूँ। राजमाता विराजे कृषि विश्वविद्यालय, राजमाता विराजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत जो भी सीटें विषयवार बांटी गई है। तो महाविद्यालय का नाम बीएससी ऑनर्स कृषि जो अनारक्षित यूआर जनरल के लिए तो मेल सीटें होती है 13, फीमेल सीटें होती है 6 और भूतपूर्व सैनिक की सीटें होती है 0, पीडब्ल्यूडी की सीटें होती है 1 और ईवीएस की सीटें होती है 2। अनुसूचित जाति यानी एससी की मेल सीटें होती है 4, फीमेल सीटें होती है 3, कृषक सीटें होती है 1, भूतपूर्व सैनिक की सीट होती है 1, पीडब्ल्यूडी की कोई सीट नहीं होती है। अनुसूचित जाति यानी एसटी की सीट होती है 8 और फीमेल की सीट होती है 4 और कृषक की सीटें नहीं होती है और भूतपूर्व सैनिक की सीट भी नहीं होती है। पीडब्ल्यूडी की होती है 1। अनारक्षित वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग ओबीसी की मैं बात करूं तो मेल सीटें होती है 8, फीमेल सीटें होती है 5, कृषक सीटें होती है 1 और भूतपूर्व सैनिक सीटें होती है 1, पीडब्ल्यूडी सीटें होती है 1। तो ग्वालियर की हम बात करें, जो ग्वालियर विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएससी ऑनर्स कृषि कराया जाता है, उसमें मेल की सीटें हैं 33, फीमेल की सीटें हैं 18, कृषक की सीटें हैं 2, पी एफएफएस यानी भूतपूर्व सैनिक की सीटें हैं 1, पीडब्ल्यूडी की सीट है 3, ईवीएस की है 2। तो महायोग 60 सीट यानी कि जवाल जो ग्वालियर सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय उसमें जो है 60 सीटें हैं। अब उसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कुछ कॉलेजेस भी हैं। जैसे हम बात करें, इंदौर की बात करें तो इंदौर में मेल की सीटें हैं 12 और फीमेल की सीटें हैं 7, फार्मर की सीट है 1 और पीडब्ल्यूडी की सीट है 1 और ईवीएस की सीटें हैं 2। अब अनुसूचित जाति यानी एससी की सीटें हैं 5 और फीमेल की सीटें हैं 2 और कृषक की सीटें हैं 1 और इसमें भूतपूर्व सैनिक की सीट नहीं आती है और पीडब्ल्यूडी की सीटें हैं 1। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की मैं बात करूं, इंदौर कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं अभी। इंदौर कॉलेज जो कि राजमाता के अंतर्गत आता है। तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सीटें होती है, मेल की जो होती है 4 और फीमेल की इसमें नहीं होती है, कृषक की 1 सीटें हैं और पीडब्ल्यूडी की भी इसमें कोई सीटें नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की मैं बात करूं तो इंदौर के महाविद्यालय में 8 सीटें होती है मेल की और 6 सीटें होती है फीमेल की और 1 सीट होती है कृषक की। भूतपूर्व सैनिक की सीट 0 होती है, पीडब्ल्यूडी की 1 होती है। अब कुल योग्य की मैं बात करूं तो इंदौर में कुल सीटें जो है मेल की है 32, फीमेल की है 19 और कृषक की है 2 और भूतपूर्व सैनिक की है 1 और पीडब्ल्यूडी की है 3 और ईवीएस की है 2। तो इसमें भी इंदौर जो राजमाता कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय आता है उसमें भी कुल 60 सीटें हैं। फिर उस महाविद्यालय के अंतर्गत आने वाला फिर सीहोर में भी मेल की सीटें हैं 11, फीमेल की सीटें हैं 7 और फार्मर की सीटें हैं 1 और पीडब्ल्यूडी की सीट है 1 और ईवीएस की सीटें हैं 2। अनुसूचित जाति यानी एससी की मैं बात करूं तो मेल की सीटें हैं 5, फीमेल की सीटें हैं
3 और कृषक की सीटें हैं 1 और भूतपूर्व सैनिक की कोई सीट नहीं, पीडब्ल्यूडी की भी कोई सीट नहीं। फिर मैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की मैं बात करूं तो मेल की सीट होती है 7, फीमेल की सीट होती है 4 और कृषक की सीट होती है 1 और भूतपूर्व सैनिक की कोई सीट नहीं होती है और पीडब्ल्यूडी की 1 सीट होती है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो सीहोर में जो कृषि महाविद्यालय है जो कि राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, उसमें ओबीसी में मेल की सीट है 8, फीमेल की सीट है 5 और कृषक की सीटें हैं 1, फार्मर की सीट है 1, पीडब्ल्यूडी की सीट है 1 और कुल योग की मैं बात करूं तो कुल योग मेल सीट है इसमें 31 और फीमेल सीट है 19 और कृषक है 3 और भूतपूर्व सैनिक की है 2, पीडब्ल्यूडी की है 3 और ईबीएस की है 2। तो सीहोर कृषि महाविद्यालय जो राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है तो उसमें भी 60 सीटें हैं। अब मैं खंडवा की बात करूं तो खंडवा महाविद्यालय भी राजमाता कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, जिसमें मेल की सीटें हैं 6, फीमेल की सीट है 5 और कृषक की सीट है 1, पीडब्ल्यूडी की कोई सीट नहीं है, ईबीएस की है 3 सीटें और अनुसूचित जाति यानी एससी की मैं बात करूं तो मेल की सीट है 3, फीमेल की सीट है 2 और कृषक की सीट है 3 और भूतपूर्व सैनिक की कोई सीट नहीं, पीडब्ल्यूडी की है 1। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में मेल की सीट है 4, फीमेल की सीट है 3 और कृषक की सीट है 1, भूतपूर्व सैनिक की सीट नहीं है, पीडब्ल्यूडी की भी सीट नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की मैं बात करूं तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में जो है मेल की सीटें हैं 6, फीमेल की सीटें हैं 4, कृषक की सीटें हैं 1 और फिर इसके बाद में भूतपूर्व सैनिक की कोई सीट नहीं, पीडब्ल्यूडी की भी कोई सीट नहीं। तो ऐसा कुल योग जो है खंडवा कृषि महाविद्यालय जो राजमाता विराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आता है, उसमें टोटल मेल की सीट है 18, फीमेल की सीट है 15, कृषक की सीट है 2, भूतपूर्व सैनिक की सीट है 1, पीडब्ल्यूडी की है 1, ईबीएस की है 3 और महायोग कितना पूरा 40। तो इस प्रकार से हमने देखें कि जनरल की जो सीटें हैं टोटल जो है जनरल की सीटें जो है टोटल जो है खंडवा में जो है 40 सीटें हैं। खंडवा में कितनी 40 सीटें हैं। तो राजमाता विराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत जो महाविद्यालय आते हैं उनमें कुल मिलाकर हम सीट का यदि आकलन देखें तो 220 सीटें हैं। अब बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी, इसके अंतर्गत भी एक उद्यानिकी महाविद्यालय आता है जो मंदसौर में है और मंदसौर के महाविद्यालय में अनारक्षित यानी जनरल की हम बात करें तो मेल की सीटें हैं 6, फीमेल की सीटें हैं 5 और भूतपूर्व सैनिक की सीटें हैं 1, पीडब्ल्यूडी की है 1 और ईबीएस की है 1। अनुसूचित जाति यानी एससी की मैं बात करूं तो मेल की सीटें हैं 4, फीमेल की सीटें हैं 2 और कृषक की सीटें कोई नहीं, भूतपूर्व सैनिक की भी सीटें 0 और पीडब्ल्यूडी की भी सीटें नहीं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की मैं बात करूं तो मेल की सीटें हैं 4, फीमेल की सीटें हैं 3, कृषक की सीटें हैं 1 और भूतपूर्व सैनिक की सीट नहीं, पीडब्ल्यूडी की भी सीट नहीं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की मैं बात करूं तो 6 सीटें हैं, फिर मेल की फीमेल की हैं 4 सीटें और कृषक की हैं 1 सीटें और पीडब्ल्यूडी की 1 सीटें हैं। तो जो बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी जो मंदसौर महाविद्यालय है जो राजमाता विराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है उसमें टोटल मेल की सीट है 20, फीमेल की सीट है 14, कृषक की सीट है 2, भूतपूर्व सैनिक की सीट है 1, पीडब्ल्यूडी की सीट है 2, ईवीएस की सीट है 1। तो ऐसा बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी मंदसौर का जो महाविद्यालय है उसमें कुल जो है
40 सीटें हैं। तो मैंने अभी तो आपको बताया जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, 2 अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से हुई थी। इसके बाद में सन 2008 में वर्ष 2008 में सिंधिया राजमाता विराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना भी की गई। तो उसके अंतर्गत मैंने आपको सारी सीटें बताया कि इनके अंतर्गत जो महाविद्यालय आते हैं वहाँ कौन कौन से कोर्स होते हैं और कितनी कितनी सीटें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कोई किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट भी आता है। तो उसके अंतर्गत भी मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश की ये तीसरी यूनिवर्सिटी है जो पीएटी के माध्यम से ही सिलेक्शन लेती है। तो इसमें भी जो है बीएससी कृषि बस होता है केवल, जो 4 वर्ष का होता है। तो इसमें भी योग्यता 12वीं पास मांगते हैं। तो वह कृषि संकाय से हो या फिर साइंस संकाय से हो या मैथ संकाय से हो। फिर इसके बाद में मैं इसकी सीटों के बारे में भी आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी सीटें हैं, पेमेंट सीटें कितनी हैं और इसके बाद में पूरी सीटें कितनी हैं। तो फ्री सीटों का मैं वर्गीकरण सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट बीएससी कृषि, तो सामान्य के लिए जो है सामान्य के लिए जो मेल सीटें हैं 19 है और ईवीएस के लिए 2 सीटें हैं। फीमेल के लिए 8 सीटें हैं और ईवीएस फीमेल के लिए 1 सीट है। तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी की मैं बात करूं तो जो एससी की जो मेल है उसके लिए 7 सीटें हैं, फीमेल के लिए 4 सीटें हैं और कृषक के लिए 1 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, मेल के लिए 9 सीटें, फीमेल के लिए 5 सीटें, कृषक के लिए 1 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो मेल के लिए 14 सीटें हैं, फीमेल के लिए 6 सीटें हैं, कृषक के लिए 1 सीटें हैं। तो कुल योग की हम बात करें चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में मेल की जो सीटें हैं वो हैं 51 और फीमेल की सीट हैं 24 और कृषक की सीटें हैं 3। तो ऐसा हम यदि महायोग देखें तो महात्मा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो चित्रकूट सतना में है उसमें टोटल 80 सीटें हैं। अब यदि हम इसी के आगे चलते हैं, पेमेंट सीट के बारे में देखें, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की बात करें तो उसमें बीएससी कृषि के बारे में तो सामान्य के लिए यानी जनरल के लिए मेल की सीटें हैं 9 और मेल ईवीएस की सीटें हैं 1, फीमेल की सीटें हैं 4, फीमेल ईवीएस की सीटें हैं 1। अनुसूचित जाति यानी एससी, मेल की सीटें हैं 4, फीमेल की सीटें हैं 2। अनुसूचित जनजाति, मेल की सीटें हैं 5, फीमेल की सीटें हैं 2। अन्य पिछड़ा वर्ग की जो है मेल की सीटें हैं 8 और फीमेल की सीटें हैं 3। और फिर इसके बाद में हम कुल योग की बात करें तो पेमेंट सीटें हैं ग्रामोदय विश्वविद्यालय में 40 सीटें हैं और इसकी फीस के बारे में मैं बता दूं कि पर सेमेस्टर 28,150 रुपये है। तो ऐसे प्रति वर्ष जो है 62,650 रुपये इसकी फीसें हैं। तो दोस्तों मैंने अभी तक मध्य प्रदेश में जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय में वर्ग अनुसार यानी कैटेगरी वाइज मैंने बताया कि किस जगह में कितनी मेल की सीटें हैं, कितनी फीमेल की सीटें हैं, कितनी कृषक की सीटें हैं और कितनी भूतपूर्व सैनिक की सीटें हैं, और वो भी मैंने आपको कैटेगरी वाइज बताया। अब इसके आगे मैं आपको पेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताना चाहता हूँ कि इसका पेपर का टाइमिंग होता है 3 घंटे का और इसके सेंटर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सेंटर कहाँ किस जगह बनता है। और यह पेपर होता है 1
तो यह पेपर की समय अवधि होती है 3 घंटे की, और इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 200 होती है। और इसके हम परीक्षा सेंटर की बात करें तो भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, रतलाम है, सागर है, सतना है, मंदसौर, यहाँ पर इसके सेंटर बनते हैं। अब मैं थोड़ा सा और इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विषय की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ तालिका में। जैसे परीक्षा का नाम पीएटी जैसे बीटेक इंजीनियरिंग से यदि करना है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये, और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी एजी। तो ये साइंस संकाय में फिजिक्स सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट, ऐसे इसमें प्रश्न पत्र एक होता है। और इसमें जो प्रश्न पत्रों की संख्या, फिजिक्स की संख्या होती है 50, और केमिस्ट्री की संख्या होती है 50, और मैथ्स की संख्या होती है, मैथ्स के प्रश्नों की संख्या होती है 100। तो ऐसा यदि साइंस ग्रुप से छात्र साइंस ग्रुप से है तो उसमें 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें फिजिक्स 50 नंबर की, केमिस्ट्री 50 नंबर की और मैथ्स 100 नंबर का होता है। यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में AG1, AG2+3 ग्रुप होता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या होती है AG1 से 100, और AG2 से होती है, AG2+3 से होती है 100। ऐसे प्रश्न पत्र संख्या एक होती है। और प्रश्नों तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको विश्वविद्यालय के बारे में, सीट के बारे में कैटेगरी वाइज जानकारी दिया। अब मैं थोड़ा सा पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विषय की जानकारी बता देता हूँ। जैसे साइंस ग्रुप से हैं तो फिजिक्स 50 नंबर की आती है, जिसमें प्रश्न पत्रों की संख्या 50 होती है। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में प्रश्न पत्रों की संख्या 50 होती हैं और अंक भी 50 होते हैं। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में प्रश्न पत्रों की संख्या 100 और अंक भी कितने होते हैं, 100। ऐसा साइंस ग्रुप में मिलाकर जो है 200 अंक का पेपर होता है, जो 3 घंटे में पूर्ण होता है। फिर इसके बाद में एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में 2 ग्रुप चलता है। AG1 जो 100 नंबर का होता है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी आता है। और AG2 में एक ग्रुप चलता है 2+3, जिसमें कि AG1 100 नंबर का होता है और AG2+3 100 नंबर का होता है। ऐसे प्रश्न पत्रों की संख्या एक होती है और कुल अंक होते हैं 200। तो बस दोस्तों, आज मैं इतना कहकर, और आप यदि नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करें, ताकि मैं आपके प्रश्नों का आंसर दे सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।